आज माँ सरस्वती को वंदन करते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के शिक्षा डिपार्टमेंट के तहत श्री भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। यहाँ पर एमएड और बीएड के विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छी तरीके से श्री अंबेडकर जी के विषय में अपने विचार रखे, जैसे महिमा चतुर्वेदी, कोमल वर्मा और सोना सांवली और अनेक विद्यार्थियों ने श्री भीमराव जी अंबेडकर के संबंध में अपने विचार रखे हैं। जैसा कि अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो, ऐसा श्री भीमराव जी अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। और अच्छा बनने के लिए जीवन में बहुत प्रयास और संघर्ष करना पड़ता है। श्री भीमराव अंबेडकर जी का जन्म इंदौर जिले की महू तहसील के एक बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ था और ये अपने पिता के 14 नंबर की संतान थे। और इनका जो जन्मदिन है वह समानता और ज्ञान दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। श्री भीमराव जी अंबेडकर ने जन्म से ही समानता के लिए अनेक प्रकार के संघर्ष किए और ज़िंदगी भर संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संविधान का जो है निर्माण कार्य किया, और जो कि आज तक उसका कोई भी तोड़ नहीं है। इतना अच्छा संविधान का लेखन उनके द्वारा किया गया है। श्री भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वह उनकी शिक्षा ब्रिटिश सेवा और सरकार के समय में हुई है। उस समय बच्चों को सेना की शिक्षा भी विशेष रूप से सैनिक स्कूलों में दी जाती थी और इसी अनुसार श्री भीमराव जी की शिक्षा दीक्षा का कार्य हुआ है। और बचपन से उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलती थी, तो वो छुआछूत के भाव से उन्होंने सदैव संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई को किया। और 1897 में उनने जो है अंबेडकर एफिटेन हाई स्कूल नामांकित एक अद्भुत अछूत छात्र बने और 1906 में उनकी शादी हुई। और इस तरह से श्री भीमराव जी अंबेडकर जी ने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन, इतिहास आदि विषयों पर जो है अपना चिंतन और पढ़ाई करते हुए भारतीय वाणिज्य में उन्होंने अपनी थीसिस प्रस्तुत की है और उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। श्री भीमराव जी अंबेडकर ने लंदन में जो है अपनी शिक्षा आदि भी प्राप्त करी और अंबेडकर जी एक निजी इंस्टीट्यूट और लेखाकार के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। वकालत का कार्य भी उनके द्वारा किया गया और भारतीय संविधान के लेखन के कार्य में तो उत्कृष्ट कार्य श्री अंबेडकर जी के द्वारा किया गया है। और उन्होंने सदैव ही भारतीय युवाओं को समानता के अधिकार के लिए जो है प्रेरित किया कि हम सब भारत के लोग, जिसका कि एक संविधान और एक समानता का भाव होना चाहिए, और उसी के अनुसार वह कार्य करते रहे। उन्होंने जो है बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था और बुद्ध धर्म के अनुसार ही फिर उनका जो है शिक्षा दीक्षा और एक बीमारी के बाद में जब वह बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई, तब उनका जो है अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार किया गया। ऐसे श्री भीमराव जी अंबेडकर को हम नमन करते हुए अपनी युवा पीढ़ी से निवेदन करते हैं कि उनके उत्कृष्ट कार्यों से हम सभी प्रेरणा लेकर भारत के भविष्य को संवारने का कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।